लगा था कि सीए की डिग्री मिल जाएगी तो फिर मन शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी अब डिग्री प्राप्त हो गई फिर भी मन शांत है। महाराज जी कैसे, कब होगा शांत? यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो तो इन डिग्रियों और पदों पे नहीं है, वो भगवान के नाम में है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राष्ट्रपति धर्मात्मा है, हमारे राष्ट्रपति आध्यात्मिक है, हमारे राष्ट्रपति नाम जापक है। इस बात का हमें सुख मिला उनसे मिलकर के कि इस समय हम गौरव से कह सकते हैं कि इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमारे देश में धर्म के लिए बाधा नहीं है। नहीं, पहले था कि आप खुले कथा नहीं कर सकते, खुले भजन नहीं कर सकते। जब मलेच्छों का राज्य था, बहुत अच्छा अवसर आया है। कलयुग में ऐसा अवसर बार बार शायद ना आवे, आगे चलकर और बाधाएं खड़ी हो जाएं। नाम जप में, भगवत कथा कीर्तन में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो हम आपको इशारे से बता दिया कि आप तो छोटी डिग्री लिए हुए हैं, भारत की सबसे बड़ी डिग्री लेने वाला भी भगवान की शरण में, अध्यात्म की शरण में, भगवान का नाम जापक। इसीलिए वो प्रसन्नता, इसीलिए वो आनंद। जिनका नाम परमानंद प्रदान करने वाला है, उस नाम को रटो, इसी से आनंद मिलेगा। आप थोड़ी सी हमारी भी पढ़ाई पढ़ लो। 24 घंटे में 24 मिनट राधा राधा जपो, फिर हमें अगली बार आना बताना कैसा लगा। एक संत वृंदावन में थे, कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे, तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज विषयी पुरुष हूँ, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ, हर महीने करवाओ, तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे। इतना आनंद आया कि एक महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते, और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहाँ जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहाँ, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान की भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष वो मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु आज हम पर कृपा हो गई। उनका चल वृंदावन, बस इतना कहा, चल वृंदावन। तो ये समझे नहीं पाए कि हम तो वृंदावन से ही लेवा के लाए हैं, वृंदावन तो आते ही जाते हैं, बस चुप, इतना ही कहा, चल वृंदावन। और बस गाड़ी में बैठे और चले आए। 2-4 दिन हुए कि एक लड़का था पूरे साम्राज्य का मालिक, एक्सीडेंट में मारा गया। जो ही लड़का मारा गया, घोर दुख। ये सब वैभव किसके लिए? तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान, हम तो सुना था कि आप संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुख मिटा करके हमें भगवत प्राप्ति कराओगे, और संतों की सेवा सुना था इतने विरक्त संत आ रहे, ये सुख दिया आपने। उन्होंने सब संपत्ति को जो चैरिटेबल है उनमें बांट दिया, और अब कहा कि अब जीवन किस काम का। पति और पत्नी वृंदावन आ गए और बास करके नाम जप करने लगे। फिर एक दिन संत मिले, बोले आ गया वृंदावन? बोले महाराज पूरी तरह से आ गया, आप कहीं नहीं जाना। और वृंदावन में शरीर दोनों का पूरा हुआ। ये है लीला। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। ये भगवान की कृपा। नहीं, जिंदगी में वो माया नहीं छोड़ पाते, जिंदगी में मोह नहीं छोड़ पाते। संतों की सेवा का फल हुआ कि एक्सीडेंट रूपी लीला से उनका पुत्र भगवत धाम गया, और प्रगट में दोनों पति पत्नी वृंदावन वास करके भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे जैसे लाखों युवाओं और साधकों की भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। जो आप न आते तो ना जाने हम कहाँ जाते, व्यर्थ ही मोबाइल जनित दिखावे की दुनिया में अपना समय गवाते, युग धर्म के प्रभाव से माया के भंवर में फंसे रह जाते, और न जाने कितने जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव और स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर के भाव को कभी समझ न पाते, सारी उम्र धन और वैभव के पीछे भागने में खपाते, सुबह शाम दिया बाती को ही भक्तिमान राजी हो जाते, नाम रूपी धर्म को कैसे कमाते, सच्चे प्रेम की परिभाषा कभी समझ ना पाते, राग को ही प्रेम समझ धोखा खाते और दुखी हो जाते।
बाहर मत निकलना, बाबा जी पकड़ कर ले जाएगा। कहने वाले माता पिता को ही बाबा के दर्शन कराने बच्चों को वृंदावन लाते कैसे देख पाते। गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति संभव है, कभी न जान पाते। काउंटर से सब बाधाओं के एनकाउंटर की कला कैसे सीख पाते। परम पूज्य बड़े महाराज जी गुरु रूपी चिप के आध्यात्म से शिष्य रूपी साउंड का कलियुगी जीवों के सिस्टम को हैंग करने की अद्भुत गुरु कृपा को कैसे देख पाते। श्री राधा केली कुंज के सैकड़ों साधक और करोड़ों लोग निकुंज में जाने का अवसर कैसे पाते। सब में भगवत भाव करते हुए सरेंडर की स्थिति में दोनों हाथ उठाए दर्शन देने वाले दैन्य भाव कहाँ देख पाते। श्री जी का मोबाइल नंबर राधा राधा है कैसे पता लगाते। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। ये भाव हृदय में कैसे समाते। श्री जी की तिरछी भ्रकुटी से नंद लाला भी सहम जाते और राधा राधा गाते ये कैसे जान पाते। राधा नाम का ऐसा जलवा भला कैसे देख पाते। और बाबा मुझ जैसे अधम वृंदावन आकर संत रूप में साक्षात श्री जी के दर्शन का सौभाग्य कैसे पाते। जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते, जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।